ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 21। श्लोक है बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। श्लोक दोबारा। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। श्लोक का संधि विच्छेद है बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। संधि विच्छेद दोबारा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। शब्दों का अर्थ है बाह्य स्पर्शेषु अर्थात बाहरी विषय भोगों में, असक्तात्मा अर्थात अनासक्त पुरुष, आत्मनि अर्थात आत्मा में, यत् अर्थात जो, सुखम अर्थात सुख, विन्दति अर्थात पाता है, स अर्थात वह, ब्रह्म योग अर्थात ये शब्द जुड़ा हुआ है ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परम ब्रह्म से युक्तात्मा योग युक्त हुआ, अक्षयम अर्थात अखूट, सुखम अर्थात सुख, अश्नुते अर्थात भोगता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। बाह्य स्पर्शेषु अर्थात बाहरी विषय भोगों में, असक्तात्मा अर्थात अनासक्त पुरुष, आत्मनि अर्थात आत्मा में, यत् अर्थात जो, सुखम अर्थात सुख, विन्दति अर्थात पाता है, स अर्थात वह, ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ, अक्षयम
अर्थात अखूट, सुखम अर्थात सुख, अश्नुते अर्थात भोगता है। श्लोक का अर्थ है, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त आत्मा में जो सुख पाता है वह परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ अखूट सुख भोगता है। कल के श्लोक में जैसे बात आई थी 20 नंबर श्लोक में कि प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए, संशयहीन और स्थिर बुद्धि, ऐसे जो लक्षण बताए थे और ऐसी आत्माओं के लिए बताया कि वे ब्रह्म तत्व में स्थिर है। और जो ऐसे स्थिर हो जाते हैं, ऐसी अवस्था बना लेते हैं, तो उनके लिए ही आज के श्लोक में एक बात बताई कि बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में जो सुख पाता है, बाहरी विषय भोग अर्थात जो भी इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया, इसे हम आत्मा के लेसन में भी बेसिक कोर्स में समझे हैं। इंद्रिया जो है अपने अलग अलग विषयों का भोग लेती है, भोग सेवन करती है। जैसे आंखें है तो देखने का सुख लेती है, तो देखना ये आंखों का विषय भोग हुआ, वो उसे ग्रहण करती है। कानों को सुनने का जो सुख लेने की इच्छा होती है, तो कानों का विषय भोग हुआ। इसी तरह हर इंद्रियों के लिए और जिन जिन बाहरी विषयों को सेवन करती है, ग्रहण करती है, उस इंद्रियों के कर्म द्वारा, मुख से जैसे स्वाद लिया जाता है, तो इस तरह से ऐसे विषय भोगों में देहभान है, देह में ही आत्मा की शक्ति, मन की संकल्प शक्ति भी बटी हुई है, तो उससे इंद्रियों का सुख लेने में, बाहरी विषय भोगों का जब सुख लेते हैं उसमें आसक्ति रहती है, तो मनुष्य मन का सुख नहीं पा सकता। इसीलिए कलयुग में सभी का मन भटकता है, सभी का मन अशांत, दुखी होता है। और इसीलिए ही भगवत गीता में ये बात बताई है कि बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त, अनासक्त अर्थात आसक्ति न होना, लगाव न होना अर्थात डिटैच रहने वाले। तो बाहरी अर्थात इंद्रियों के जो भी बाहर से सुख ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया, उससे बिल्कुल अनासक्त हुआ पुरुष। जैसे कमल फूल के उदाहरण देखा हमने 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10, इसमें जो बात आई है कि वो बिल्कुल इन सब बातों से न्यारा हो जाता है, कीचड़ का कोई असर कमल फूल पर नहीं होता, ऐसे जो योगी बन जाता है। और दूसरे अध्याय में इसका तरीका जो बताया था कछुए का उदाहरण, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, इसी तरह से जो योगी अपने पुरुषार्थी जीवन में इन सब बातों से, जो इंद्रियों का विषय भोग है अर्थात सुख लेने की, देह का सुख लेने की, इंद्रियों का जो अल्पकाल का सुख लेने की, भोग भोगने की इच्छा है, उस आसक्ति को जब योगी त्याग देता है, तो ऐसा अनासक्त पुरुष आत्मा में ही सुख पाता है। क्योंकि जब इंद्रियों के सुखों में मन भटकेगा ही नहीं, तो एक जगह वो आत्मा में एकाग्र हो जाएगा, तो ऐसा आत्मा का सुख पाता है। और आगे बात बताई, वह परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ
अखूट सुख भोगता है। जो संस्कृत में शब्द आया अक्षयम, अखूट अर्थात कभी भी न खूटने वाला, और ये अखूट सुख भोगता है। इसे ही दूसरे शब्दों में अतीन्द्रिय सुख बोला है। अब इसके बारे में क्या बताया है तो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी एक बार देखते हैं। बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। जैसे 20 नंबर श्लोक में बात आई है, प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और अप्रिय को पाकर दुखी। और यहाँ बताया है इस श्लोक में कि जो परम ब्रह्म से ही अर्थात परमात्मा परम पिता शिव जिस मुकर्रर तनधारी के द्वारा सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, उनके द्वारा ही सारे संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना, अर्थात देह के संबंधी देह के पदार्थों में बुद्धि अगर कहीं ना कहीं उलझ जाती है तो कभी हर्षित कभी दुखी हो जाते रहते हैं। और यहाँ सारे संबंधों की भासना एक भगवान से ही अगर जोड़ लेते हैं, उन्हीं से ही योग युक्त हो जाते हैं, तो बताया उनके लिए इसी जीवन में अखूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। और अतीन्द्रिय सुख के लिए तो मुरलियों में ये बात बताई है, जो इंद्रियों से परे का सुख है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, आत्मा में जो मन का सुख पाता है, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बुद्धि ग्राह्य सुख, ये गीता में भी उल्लेख आया हुआ है, जिसके लिए ही अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा सही रीति समझने के लिए रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। एक तो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21, इसमें बात आई है बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है। उसके लिए बताया कि बुद्धि से ग्राह्य सुख मन बुद्धि का समुच्चय ही आत्मा है। यहाँ भी श्लोक में बात आई आत्मा में जो मन का सुख पाता है। दूसरा 6वें अध्याय का ही 27वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 27, इसमें बात आई है सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। और वो कब होता है, जो बताया कि भली भांति शांत मन वाले, ऐसा जो योगी, इस योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। तो सर्वोत्तम, और 5वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में बात आई है अखूट सुख भोगने की। और अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28, इसमें भी बात आई है आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ। 21 नंबर श्लोक में बात आई परम ब्रह्म से सतत योग युक्त हुआ। और 6वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में आगे बात आई पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। अर्थात ही जैसे ऊपर बात आई सर्वोत्तम सुख, यहाँ बात आई अतीव सुख। तो जो परम पिता से शिव बाबा से
पूरी तरह योग युक्त हो जाता है। संयुक्त होना अर्थात जुड़ जाना। तो ऐसे जो योग युक्त होते हैं तो उन्हें ऊंचा से ऊंचा, अखूट, सर्वोत्तम, अतीन्द्रिय सुख की भासना होने लगती है। और उसके लिए ही 5वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में ये बात बताई है कि ऐसा जो बुद्धि से ग्राह्य सुख है, आत्मा में मन का जो सुख है, अखूट अतीन्द्रिय सुख है, उसके लिए तरीका बताया कि बाहरी विषय भोगों में अनासक्त हुआ। और ऐसे पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ये 5वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भ्रूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योगयुक्त हुआ। इसी जीवन में अखूट विष्णुलोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भ्रूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योगयुक्त हुआ। इसी जीवन में अखूट विष्णुलोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। सिलेक्टेड पॉइंट है 1417। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1417, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन, अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में अंतर क्या है? इंद्रियों का सुख इंद्रियों से भोगा जाता है, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों की दरकार ही नहीं है। इंद्रियों से खड़े स्टेज बना करके भोगा जाता है। अतीत इंद्रिय, इंद्रियों से अतीत का सुख। अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गायन है। अंत समय का गायन इसलिए है कि जो भी गोप गोपियां होंगी, गुप्त पुरुषार्थी, उस समय बहुत मौज में अनुभव करेंगे। सारी दुनिया में हाहाकार होगा और इंद्रियों की सुख लेने की आकांक्षा ही नहीं रहेगी। दुनिया हाहाकार करेगी और बाप के बच्चे खुशनुमा नजर आएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अनुभव नहीं होगा बाबा। अभी 1 मिनट के लिए अतीन्द्रिय सुख का ये तो अलग अलग हर एक की स्टेज है। अगर कोई की ऐसी स्टेज बनी हुई है या बनती है तो अभी भी अनुभव करता होगा। इंद्रियों का सुख लेगा तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। अतीन्द्रिय सुख लेता होगा तो हल्कापन महसूस होगा।
हमारे पर होगा ही नहीं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 664, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 664, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन। जहाँ भगवान बाप नहीं होते हैं वहाँ देह से ही सुख भोगते हैं, और जहाँ भगवान बाप होता है संगम में, वो क्या सिखाता है? वो ही आकर के सिखाते हैं इसे देह के संबंधियों, देह की दुनिया, देह के पदार्थों को बिल्कुल भूल जाओ, तो मैं तुमको कौन सा सुख दूंगा? है अतीन्द्रिय सुख दूंगा। ऐसा सुख दूंगा जो इंद्रियों से परे का सुख होगा। क्या? इंद्रियों से परे। इंद्रियों की दरकार ही आंखों की भी दरकार है। लक्ष्मी नारायण है, खड़े हैं, चित्र में ध्यान से देखो, है, और राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, क्या अंतर है? राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण है एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। देह का कोई भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सुखी है या दुखी है? कौन सा सुख ले रहे हैं? इंद्रियों से परे का सुख ले रहे हैं, वो है वाइब्रेशन का सुख। जैसे पपीता मिसाल है, पपीता का एक वृक्ष यहाँ खड़ा है, एक दूसरा वृक्ष मादा यहाँ है, तो जो नर है वो 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नर वृक्ष नहीं है। 2 किलोमीटर दूर एक है, तो भी वहां से अपना पराग खींच लेता है। ये वाइब्रेशन की ताकत है या दैहिक खिंचाव है? ये वाइब्रेशन की ताकत। ऐसे ही संगम युग में लक्ष्मी चाहे कहीं भी दूर रहे और नारायण कहीं भी दूर रहे, जब संपन्न स्टेज हो जाएगी तो दूर होते हुए भी एक दूसरे को सुख का लेन देन करते रहेंगे, लेकिन देह की दरकार नहीं। तो देह की दुनिया से परे, इस खाद की दुनिया से परे कौन ले जाता है? ये रास्ता कौन बताता है? एक ही शिव बाबा बताता है, बाकी दुनिया में कोई ये रास्ता बता ही नहीं सकता। देवताएं भी नहीं बता सकते। सत्युग के देवताएं राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण वो भी नहीं बता सकते, तो दूसरा कौन बताएगा? अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, अगर इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो श्लोक में जो बात आई, बाहरी विषय भोगों से अनासक्त पुरुष ही मन का सुख भोगता है, तो इंद्रिय सुखों को लेना बंद करे योगी पुरुषार्थी, तभी अतीन्द्रिय सुख की महसूसता हो सकती है। इस श्लोक से संबंधित और भी पॉइंट्स है, लेकिन आज के क्लास में रिवीजन है, इसीलिए इससे संबंधित और जो इसके पहले के भी श्लोक से संबंधित कल के श्लोक के पॉइंट्स देखने थे, वो सारे सोमवार को टेस्ट पेपर के प्रश्नों के जवाब के बाद जो समय मिलेगा उसमें समझेंगे। अभी आगे रिवीजन। रविवार को होने वाले श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 5वें अध्याय का 14 से लेकर के श्लोक नंबर 21।
संडे श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 5 श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 21। अभी पहले श्लोक नंबर 14 श्लोक है न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिव ज्योति भी न सांसारिक कर्तापने के अहंकार का न कर्मों का और निरंतर अखुट ज्ञान भंडार की स्थिरता से न कर्मफल संयोग का सर्जक है, किंतु पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग, यहाँ शूटिंग शब्द के आगे एक बिंदी दिखाई है, छोटा एक निशानी है और उसी के संबंधित नीचे वाक्य लिखा हुआ है। देखिए गीता का 4थे अध्याय का 13वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में पुरुषोत्तम संगम युग में ही कल्प कल्प की शूटिंग का प्रमाण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यहाँ श्लोक में जो बात आई है कि भगवान सांसारिक अर्थात संसार में जो भी मनुष्य है उनके कर्तापने, उनके कर्मों का और ना ही उनको जो कर्म फल प्राप्त होता है वो किसी का भी सर्जक नहीं है, अर्थात निर्माता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। यहाँ बताई बात कि प्राणियों का स्वभाव प्रवर्तित होता है। जो रेफरेंस के लिए श्लोक दिया हुआ है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें जो बात आई कि भगवान तो केवल ज्ञान देते हैं, गुण कर्म के अनुसार स्वयं मनुष्य ही अपने गुण और कर्मों के भेद से अपने स्वभाव अनुसार ही अपना फल निश्चित करते हैं। जैसे कि 3रे अध्याय का 27वें श्लोक में भी यह बात आई, प्रकृति के गुणों के कारण ही सब कर्म होते हैं। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 में भी यह बात आई कि मनुष्यों के प्रकृति के कारण ही सारे उनके कर्म होते हैं। आगे है 15 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 15। श्लोक है ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात विशिष्ट जन्मा हल्का फुल्का सूक्ष्मतम प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे पैदा हुए कलयुगी मोह अंधकार में प्राणी मोहित है। तो यहाँ दुनिया में लोग ऐसे समझते हैं सुख दुख देने वाला, भाग्य बनाने बिगाड़ने वाला भगवान है, और इसी के चलते सर्वव्यापी की बात भी फैल गई कि सब कुछ कराने वाले भगवान ही है। और इसी बात के लिए यहाँ स्पष्टीकरण दिया कि प्रभु न किसी के पाप को न पुण्य को लेते हैं। और इसके पहले श्लोक में हमने समझ लिया कि भगवान तो ज्ञान देते हैं केवल, और यहाँ जो बात आई कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, ऐसे अज्ञान के कारण ही कलयुग में प्राणी मोहित हो जाते हैं। अर्थात उसी अंधकार में प्राणी
डूब जाते हैं, उलझ जाते हैं। आगे है 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16। श्लोक है ज्ञाने न तु तदत् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु एकमात्र श्वेत वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। इसमें बात आई कि जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, और वो अज्ञान भी कौन सा, आत्मा सो परमात्मा, ये जो बात अर्थात ऊपर जो बात का उल्लेख आया सर्वव्यापी की बात का, तो ये अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। और जिनका ऐसा अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान, वो अपने ज्ञान के द्वारा जो चेतन सूर्य है, ज्ञान सूर्य परमपिता शिव को ही वो ऐसा बन जाता है उनकी रोशनी से, जिसके लिए हमने समझा था सिलेक्टेड पॉइंट में, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात ज्ञान की रोशनी को पूरा ही अपने में, परम पिता के ज्ञान की रोशनी को और चेतन ज्ञान सूर्य मुकर्रर तनधारी अपने में इस तरह से धारण कर लेते हैं। आगे है श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17। श्लोक है तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप ही में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापस नहीं आते, युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। यहाँ दो बातें हैं, एक तो जो खुदा की रोशनी को अपने में उतार लेते हैं, तो ऐसे चेतन ज्ञान सूर्य, उनका उल्लेख जहाँ 16वें श्लोक में आया, उसमें बुद्धि युक्त और उसी में ही निष्ठावान ऐसे जो बन जाते हैं, उनके ज्ञान से संपूर्ण धुले पापों वाले, अर्थात जो पापों को विनाश करते हैं, वो पुनः इस दुखधाम में कलयुगी संसार में वापिस नहीं आते। और उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया अव्वल नंबर में युधिष्ठिर जैसे, यहाँ युधिष्ठिर का उदाहरण दिया कि युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। श्लोक में बात आई है ज्ञान से धुले पापों वाले। ज्ञान जल है, इसी तरह ज्ञान अग्नि भी कही जाती है, ज्ञान शस्त्र भी है। और इसी से संबंधित श्लोक रेफरेंस में हमने देखे थे, चौथे अध्याय का 37 नंबर श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 37, ज्ञानाग्नि पाप कर्मों को भस्म करती है। चौथे अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम। और इसके अलावा
जो ज्ञान योग की तपस्या से जिनके पाप भस्म हो गए, जिनकी तपस्या ऐसी कर लेते हैं, तो वो विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाते हैं। जो श्लोक में बात आई कि ऐसे पुनः वापिस नहीं आते, सुखधाम जाते हैं। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाने की बात आई तपस्या द्वारा। आगे है श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, श्लोक है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देह अहंकारी में और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चांडाल में पंडित जन ही आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। जो ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं तो उनके लक्षण बताए कि उनमें कोई भी प्रकार की ऊंच नीच की भेदभावना वाली भावना नहीं होती। ऐसे जो ज्ञानी अर्थात ही पंडित, तो ऐसे जो पंडित है वो समदर्शी होते हैं और साक्षी दृष्टा भाव वाले होते हैं। आत्मभाव से साक्षी अर्थात हर एक के कैसे भी संस्कार, कैसे भी कर्म हो, उनके पार्ट को वे साक्षी हो देखते हैं, समदर्शी हो देखते हैं। इसी से संबंधित श्लोक हमने देखे थे। एक तो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9, अध्याय 6 श्लोक नंबर 9, इसमें बात आई है। ये श्लोक हमने जिस दिन पढ़ा था उस दिन ये रेफरेंस नहीं देखा था। आज ये रेफरेंस श्लोक ऐड किया हुआ है, इसलिए जिन्हें नोट करना है नंबर नोट कर सकते हैं। इसमें बात आई है साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। ऐसे 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 29, इसमें बात आई है सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला। 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई ऐसे जो भाव वाले हैं, सब प्राणियों में आत्मा भाव वाले, वो सात्विक ज्ञान वाले हैं। आगे है श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19, इहेव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुग्धाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। 18वें श्लोक में समदर्शी पने की बात आई, आत्मभाव से साक्षी पने की बात आई, और ऐसे जो समानता में स्थित है जिनका मन, तो उनके लिए बताया कि उन्होंने मन को जीता, मन समान हो गया,
तो ऐसे मन जीते तो जगत जीत। तो गीता ज्ञान और राजयोग से वो ऐसे जीत लेते हैं, जीत प्राप्त कर लेते हैं। और उनके लिए बताया आगे बात, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा था। समर्थ कोई नहीं दोष घुसाई, अर्थात जो समर्थ हो जाते हैं, ऐसे सक्षम हो जाते हैं, तो उन पे दोष नहीं लगता है। आगे 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जिसमें लगाव हो, उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिवबाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मावत्स तुर्य ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। यहाँ ब्रह्म तत्व के यहाँ एक बिंदी की निशानी दिखाई हुई है, और उसके लिए ही नीचे लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। यहाँ परम ब्रह्म के लिए ऊर्ध्वमुखी लिखा है ब्रैकेट में, तो गुरु साक्षात ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संबंधित ही कुछ हमने रेफरेंस के लिए श्लोक देखे थे। सब बातों में समान रहने के लिए, अर्थात चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इसमें समान रहने के लिए अध्याय 6 का श्लोक नंबर 32, अध्याय 6 श्लोक नंबर 32, इसमें भी सुख दुख को समान देखने की बात आई है। 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 10, इसमें भी बताया एक तो संशयहीन है और जो द्वेष न करने वाले, इस तरह की उल्लेख आया। दूसरे अध्याय का 57 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 में जो शुभ अशुभ को पाकर न आनंदित होता न द्वेष करता, ऐसों की बुद्धि स्थिर है। जो इस श्लोक में 20 नंबर श्लोक में भी स्थिर बुद्धि के लिए और संशयहीन के लिए बात आई है। आगे इसके अलावा 18वें अध्याय का 52 से लेकर श्लोक नंबर 54 तक, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 53, 54, इसमें ऐसे जो समान रहने वाले हैं, जो स्थिर हो जाते हैं, तो उनके लक्षणों का उल्लेख आया है कि ऐसे जो स्थिर होने वाले हैं वो परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। जो 20 नंबर श्लोक में बात आई है कि वो ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 21, श्लोक है बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा
विंदत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। इस संबंधित ही रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। अतीन्द्रिय सुख क्या है? जिन्होंने इंद्रिय सुखों को त्याग दिया, इंद्रिय सुखों से अनासक्त हुए, डिटैच हुए, आसक्ति को छोड़ दिया, तो वही इंद्रियों से परे का सुख, मन का सुख अर्थात अति इंद्रिय सुख भोगते हैं, जिसके लिए 6वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक, अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 27-28 हमने रेफरेंस में समझा था। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21, 27, श्लोक नंबर 28, जिसमें बुद्धिग्राह्य उत्कृष्ट सुख, अतीन्द्रिय सुख को सर्वोत्तम सुख और अतीव सुख बोला है। इस तरह से रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए है 14 से लेकर के 21 नंबर श्लोक तक। अभी आगे बेसिक कोर्स की रिवीजन। बेसिक कोर्स में हमने इन बातों को सर्व आत्माओं के पिता, इस टॉपिक में हमने परम पिता का नाम, शिव, रूप, ज्योति बिंदु, घर, परम धाम, इस सृष्टि पर कार्य करने का स्थान भारत देश, उनका आने का सृष्टि पर कार्य करने का काल अर्थात समय पुरुषोत्तम संगम युग, और परम पिता के गुण समझे थे, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अक्षर और निर्गुण। और इसके अलावा ये भी समझा था कि देवताएं और भगवान अलग है और उनमें अंतर है, और जो अंतर मनुष्य आत्माएं और भगवान में है, वही अंतर देवताएं और भगवान में भी होता है। और इस हफ्ते हमने भगवान के कर्तव्यों के लिए समझना शुरू किया था। भगवान के कर्तव्यों को और भगवान को यथार्थ रीति इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम उनसे यथार्थ रीति पूरी प्राप्ति कर सके। लेकिन भगवान के कर्तव्यों को लेकर के ढेरों वैरायटी मान्यताएं सबके बुद्धि में बैठी हुई है, और उनके बारे में सही क्या है और गलत क्या है उसे हमने, उसमें से कुछ मान्यताओं को हमने समझा था। इसमें से सबसे पहली मान्यता ये कहा जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि के सारे कार्य करते हैं, अर्थात पत्ते पत्ते को भगवान हिलाते हैं। इसी से संबंधित ये बात समझी जाती है कि मनुष्य कठपुतली है और इन सारे कठपुतलियों को भगवान नचाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, अर्थात भगवान करण करावनहार है। और ये मान्यता किस रीति से गलत है उसे समझने के लिए ही हमने कुछ प्रूफ देखे थे। उसमें से पहला प्रूफ है, यदि भगवान ही सारे कर्म करवाते हैं कठपुतलियों से, तो फिर दुनिया में होने वाले पापाचार, हिंसाचार, अनाचार, अधर्म के कार्य भी क्या भगवान कराते हैं? यदि भगवान ऐसे पापाचार के कार्य कराते तो क्या वे उनका दिव्य कर्म कहा जाएगा? क्योंकि गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, अध्याय 4 के
श्लोक नंबर 9 में भगवान के कर्तव्य के लिए उल्लेख आया है। उनका कर्म और जन्म दिव्य है। तो जो कल्याणकारी भगवान है वो पापाचार जैसे अधर्म के कार्य कैसे कर सकते हैं। और इसी के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, 8। इसमें बात आई है 8वें श्लोक में। 7वें श्लोक में बात आई अधर्म की जब वृद्धि होती है। 8वें श्लोक में शब्द हाईलाइट किया है धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो धर्म की स्थापना होना अर्थात ही अधर्म का नाश होना। तो अधर्म का अर्थात पापाचार का नाश करने भगवान आते हैं। तो फिर पापाचार जैसे अधर्म के कार्य भगवान कैसे कर सकते हैं। ये हो गया पहला प्रूफ कि भगवान कठपुतलियों को नहीं चला सकते, अर्थात नहीं चलाते हैं। दूसरी बात, यदि भगवान ही सारे पापाचार के कर्म करवा रहे हैं, दुनिया में कठपुतलियों से सब कर्म करवा रहे हैं, तो फिर इस मानवीय समाज में पापियों को, दुराचारियों को दंड देने के लिए न्याय व्यवस्था क्यों बनी है? क्योंकि भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं। भगवान तो श्रेष्ठ हस्ती है, वो करा रहे हैं सभी से, तो दंड मनुष्यों को क्यों दिया जाता है? संविधान, पुलिस, न्याय व्यवस्था, लॉ, ये सारे इसीलिए बने हैं ना, ताकि दुराचारी अपना दुष्कर्म और न बढ़ाए। तो उन्हें डराने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए दंड प्रक्रिया बनाई हुई है। दूसरी बात, यदि भगवान ही सभी से करा रहे, तो फिर मनुष्यों को दंड क्यों दिया जाता है? अगली बात इसमें समझने की है, यदि भगवान पापाचार कराते तो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 8 में इस बात का उल्लेख आया है, विनाशायच दुष्कृतम, अर्थात दुराचारियों का नाश करने की बात आई है। तो भगवान पापाचार मनुष्यों से करवाते तो वे स्वयं दुराचारियों के नाश की बात क्यों कहते? दूसरी बात, गीता में, सारी गीता में मनुष्यों को पाप कर्मों से बचने, अधर्म से बचने, दुष्कर्म से बचने के लिए शिक्षा क्यों दी गई है? इसका मतलब इन बातों से सिद्ध होता है कि भगवान ऐसे पापाचार जैसे जो कर्म करवाते हैं, कठपुतलियों को चलाते हैं, या भगवान ही सब कुछ कराते हैं, ये मान्यता इन बातों से गलत सिद्ध हो जाती है। और ऐसे समझना कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, ये वास्तव में अज्ञानता है। इसके लिए हम ये नहीं समझ सकते कि इसमें भगवान की महानता कही जा रही है। दूसरी बात, यदि भगवान ही, ये तीसरा प्रूफ है कि यदि भगवान ही सब मनुष्यों से कर्म कराते हैं, कठपुतलियों को चलाते हैं, तो क्या मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि भगवान सभी से करा रहे। लेकिन गीता में आए हुए उल्लेख से ये बात भी, ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो जाती है कि भगवान मनुष्यों से कर्म नहीं करवाते हैं। इसके लिए भगवत गीता का 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में उल्लेख आया है, यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्थात सारा गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। ये श्लोक का अर्थ बता रहे पूरा सार में कि गीता ज्ञान मैंने तुझे, अर्थात अर्जुन को कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर
जैसा दिल में चाहे वैसा कर, यथा इच्छति तथा कुरु, अर्थात जैसा दिल में चाहे, जैसी इच्छा हो वैसे कर। तो अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा है। ये तो सब जानते हैं, भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को और नंबरवार सभी मनुष्यों के लिए बताई है। तो यहाँ मनुष्यों को भगवान ने सारी शिक्षा देने के बाद, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का सारा नॉलेज देने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया है। और इसके अलावा 16वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 में ये बात का उल्लेख आया कि गीता संविधान अनुसार ही कर्म करने के लिए बोला है। तो इसमें जैसे दुनिया में कानून होते हैं, लॉज है, संविधान बने हुए हैं, तो मनुष्य ये संविधान नियम जो भी समाज के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बने हैं, उससे चेक करते हैं कि हम कहीं संविधान को तोड़ तो नहीं रहे, अपने कर्मों को, अपने सारे जो भी हो जीवन अनुसरण करते हैं। तो भौतिकता के हिसाब से उसे चेक करते, क्योंकि अगर मनुष्य संविधान का उल्लंघन करे, कोई भी समाज के कायदों को तोड़े, तो उन्हें दंड मिलता है। अब इसी तरह यहाँ भी भगवान ने आत्मा के लिए ईश्वरीय संविधान गीता में बता दिया अर्जुन को, और फिर प्रमाण, शास्त्र प्रमाण अनुसार, अर्थात खुद स्वयं चेक करे मनुष्य कि हम क्या सही कर रहे, क्या गलत, और इसके लिए ही इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अब ये जो मान्यता है, ये यहाँ भी गलत सिद्ध हो जाती है फिर, कि भगवान सभी से कर्म कराते हैं, क्योंकि कराते अगर भगवान सभी से कर्म, तो फिर मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन गीता के इस उल्लेख से ये स्पष्ट हुआ कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और भगवान का तो नारा ही है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो इन 3 बातों से ये बात सिद्ध हुई कि भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं मनुष्यों से, ये मान्यता गलत है। आगे दूसरी और एक मान्यता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ में जैसे उदाहरण के लिए लोग सोचते हैं मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। क्या ऐसा कार्य भगवान का दिव्य कार्य हो सकता है? वास्तव में ऐसे समझना यह अज्ञानता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे समझते हैं, लेकिन भगवान तो प्रकृति के कोई भी नियम को तोड़ते नहीं, क्योंकि जन्म मरण ये तो सारा निहित है, प्रकृति में ये नूंदा हुआ है। गीता में भी ये बात बोली, जन्म मरण का चक्र तो नूंदा हुआ है। तो फिर इस तरह मरे हुए को जीवित करना, ये अल्पकाल की जादू चमत्कार का कार्य भगवान कैसे कर सकते हैं? अब दुनिया इसी बात में उलझी हुई है, और ऐसे अल्पकाल के जादू करने वालों को ही भगवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान का दिव्य कर्तव्य कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात है, भगवान अल्पकाल की प्राप्ति नहीं कराते हैं, वे सदा काल की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि मरे हुए को जिंदा करना, किसी को नौकरी दिलाना, किसी के बिजनेस में बरकत लाना, अल्पकाल की बीमारी ठीक करना, विभूति देकर, जादू मंत्र करके, तो ये सारी अल्पकाल की प्राप्तियां है, क्योंकि उस समय के लिए तो विघ्न टल भी जाए, लेकिन दोबारा फिर बीमारी नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, अगर इस तरह के अल्पकाल की जादू से मनुष्यों का सदाकाल का कल्याण यदि होता, तो फिर लोग मंदिरों में जाकर भगवान के आगे
दुख दूर करने के लिए प्रार्थना याचना क्यों करते हैं। दूसरी बात है कि भगवान, जैसे बताया कि अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं कराते हैं, वो तो सदा काल की प्राप्ति कराते हैं। और जैसे कि बात है, ये अल्पकाल की प्राप्ति हो भी जाए मनुष्यों को, तो क्या इससे मनुष्यों के पाप भस्म हो जाते हैं? क्योंकि भगवान तो पति से पावन कहे जाते हैं, पतितों को पावन बनाने वाले कहे जाते हैं। तो इस तरह के दुखों से, क्या इस तरह की अल्पकाल की प्राप्ति से क्या मनुष्यों के पाप भस्म होंगे? क्या मनुष्यों को सदाकाल की सुख शांति प्राप्त हो सकती है? क्योंकि पाप पुण्य ये सुख शांति से जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए बताया कि भगवान अल्पकाल की जादू नहीं बल्कि सदा काल की जादू करते हैं, जिससे आत्मा के सदा काल के दुख दूर हो जाए और उन्हें सदा काल की सुख शांति मिले। और वो ऐसा जादू है जो कार्य कोई भी महात्मा धर्म पिता नहीं कर सकते, जिसके लिए बताया कि मनुष्य को देवता बनाने का और इस कलयुगी दुखी संसार को नरक से स्वर्ग बनाने का, सदा काल की शांति देने का, परिवर्तन का कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए वे सर्वशक्तिवान हैं, जिसके लिए उल्लेख हमने पहले भी देखा, जो कहा है जगत विपरिवर्तते, अर्थात इस दुखी संसार को उल्टी दिशा में परिवर्तन करने का कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए वे सर्वशक्तिवान कहे जाते। और ऐसी सदा काल की प्राप्ति भगवान ने कराई है। इसीलिए ही दुखी संसार में मनुष्य, उन्हें जब भी अति का दुख होता है, विघ्न टलते नहीं है, तो सब भगवान की ओर ही दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से ऐसी प्राप्ति का अनुभव किया है। तो इस बात से जो बताया कि अल्पकाल की जादू भगवान नहीं कराते हैं, तो ये मान्यता भी वास्तव में गलत है कि भगवान इस तरह की कोई अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं। और वो क्या कर्तव्य करते हैं दिव्य, इसे ही परम पिता के कर्तव्यों में हमें समझना है। इन बातों से एक बात खास करके जो अभी तक समझा, पत्तों पत्तों को हिलाना, कठपुतलियों को चलाना या अल्पकाल की प्राप्तियां कराना, ऐसे कार्य भगवान के दिव्य कर्तव्यों के है ही नहीं। इससे से सिद्ध होता है कि भगवान ही सभी से सब कुछ करने और सभी से सब कुछ कराने वाला नहीं है। अर्थात भगवान मनुष्यों के कर्तापन, कर्मों का, कर्म फल का सृजक नहीं है, जिसके लिए गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 14 में ये उल्लेख आया है कि स्वभाव अनुसार सब कार्य प्रवर्तित होते हैं। भगवान किसी के कर्मों का, कर्म फल का, संयोग का सर्जक अर्थात निर्माता नहीं है। और 3 अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 में भी ये बात आई कि प्रकृति के गुणों के कारण ही स्वभावतः सब कार्य होते रहते हैं। इसका मतलब ये सोचने की बात है कि क्या भगवान करण करावन हार, अर्थात वे खुद करने या कराने वाले नहीं है। अब भगवान करणहार या करावनहार है, दुनिया जिस अर्थ में समझती है उस अर्थ में नहीं, लेकिन इसका गुह्य रहस्य है, उसे आगे एडवांस कोर्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ अभी तक हमने बेसिकली हिसाब से इस बात को समझा, जो गलत मान्यता लोगों के बुद्धि में बैठी है
कि भगवान सब कुछ कराते हैं और वो सर्वशक्तिवान है तो सब कुछ ही करा सकते हैं, तो ये मान्यताएं प्रूफ के साथ हमने समझी कि किस तरह से गलत है। यहाँ तक बेसिक कोर्स का श्लोक टेस्ट के लिए पोर्शन है। इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।